देखिए नीट एग्ज़ाम जो है बहुत क्लियरली मैं बता दे रहा हूँ, इट्स ए गेम ऑफ स्पीड। मेडिकल एग्ज़ाम एक ही तरीके से डिज़ाइंड है कि आपका स्पीड कितना है और स्पीड के साथ में एक्यूरेसी किस लेवल का है। स्टूडेंट दो टाइप के होते हैं, एक वो जो क्वेश्चन देखने के बाद ऑप्शन देखता है कि इसका आंसर कैसे निकालूं, दूसरा वो जिसको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाता है कि ऑप्शन क्या होगा। मेमोरी को बढ़ाने का रास्ता है कि मैं मेमोराइज करूं। 1 घंटा बैठ के सिर्फ ध्यान करो, भजन करो। किसका भजन करना है? जो कंटेंट पढ़ा है उसका। बच्चे से जब टेस्ट होता है तो उसको मैं घर जाके पूछती हूँ कि पेपर कैसा हुआ। हाँ। तो ये बोलती है कि मेरा छूट गया। वो चीज मेरे को नहीं होता, इसको ये पूछती हूँ कि छूटा क्यों। हाँ। वो क्वेश्चन छूटा क्यों। देखिए नीट एग्ज़ाम जो है बहुत क्लियरली मैं बता दे रहा हूँ, इट्स ए गेम ऑफ स्पीड। मेडिकल साइंस गेम ही स्पीड का है। जो डॉक्टर इमरजेंसी में आए हुए पेशेंट को फटाक से डायग्नोज कर सकता है और मिस डायग्नोज कर दिया तो देयर विल बी डेथ। मेडिकल एग्जाम एक ही तरीके से डिजाइंड है कि आपका स्पीड कितना है और स्पीड के साथ में एक्यूरेसी किस लेवल का है। वही बच्चा इस एग्जाम में सेलेक्ट होता है जिसकी स्पीड और एक्यूरेसी अव्वल दर्जे की हो। जो इस एग्जाम में टॉप करते हैं, चाहे वो टॉप 10 में आ रहे हो चाहे टॉप 100 में आ रहे हो, वो हमेशा हमेशा ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, पेपर को बहुत पहले ही कर लेते हैं। पेपर को करने में 3 घंटा टॉपर नहीं लेता है। वो लेते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। टॉपर 1.5 से 2 घंटे में पेपर निपटा देता है। बच्चे भी 1 घंटे में 5, 10, 15 सवाल देखता है जो उसको टफ लगे हो और वहां से वो रैंक पैदा करता है। 3 घंटे उनके लिए हैं जो अगले साल फिर ड्रॉप करेंगे। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मैं स्पीड कैसे बढ़ाऊं। मुद्दा यह है कि स्पीड, देखो स्टूडेंट दो टाइप के होते हैं, एक वो जो क्वेश्चन देखने के बाद ऑप्शन देखता है कि इसका आंसर कैसे निकालूं, दूसरा वो जिसको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाता है कि ऑप्शन क्या होगा। एंड दैट कम्स फ्रॉम मेमोराइजेशन। मैंने एक टॉपिक का नाम बोला, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो अब मेरे दिमाग में उससे रिलेटेड जितने भी हार्मोन्स हैं उनका नाम और उसका फंक्शन वो आ जाना चाहिए। देखो मैं जब मेडिकल कॉलेज में था, मैंने MBBS जेलिन मेडिकल कॉलेज से किया है 2011 के बैच से। मेरे घर में लगभग हर कोई डॉक्टर है, एवरीवन। और सीन ऐसा होता है कि डॉक्टर का एक ही गेम होता है, उसके पास स्पीड होती है, मेंटल स्पीड, और वो आती है मेमोराइजेशन से। डॉक्टर्स मेमोरी से बनते हैं। मेमोरी को बढ़ाने का रास्ता है कि मैं मेमोराइज करूं। जैसे मान लो मैंने चैप्टर का नाम बोला केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो अब उस चैप्टर का नाम लेते ही मेरे दिमाग में सारे हार्मोन, सारी ग्लैंड और उनके फंक्शन फिल्म की तरह आनी चाहिए और मैं उनको बोल सकूं। दैट बिल्ड्स द स्पीड, दैट बिल्ड्स द एक्यूरेसी। अगर मुझे चैप्टर का नाम लेने के बाद खोलना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, भाई मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। क्योंकि नीट तो बहुत छोटा एग्जाम है, 19 सब्जेक्ट MBBS में आएंगे। एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, फॉरेंसिक्स, माइक्रो, पीडिया, गायनी, सर्जरी, मेडिसिन, रेडियो, स्किन, ऑर्थो, जमाने, एंड each and everything have syllabus more than your NEET syllabus. My sister is preparing for the UPSC after pursuing MBBS. She has medical science for the UPSC mains and she is saying that UPSC is nothing in front of the syllabus of the UPSC mains that I am having as a medical science. तो यहाँ पर लोग आपको जो गाइड कर रहे हैं वो सब कुछ कर चुके हैं जो आप लोग करने जा रहे हो। इट्स ए गेम ऑफ मेमोरी। 1 घंटा बैठ के सिर्फ ध्यान करो, भजन करो। किसका भजन करना है? जो कंटेंट पढ़ा है उसका। एंड यू विल डेवलप द स्पीड। और इसलिए मैंने आपको कहा था कि समरी कॉपी बनानी है, एरर कॉपी बनानी है, DWR बनानी है। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने बनाई, लेकिन अब मैं एक चीज़ मैंडेटरी कर रहा हूँ आज से ही। अभी जो मैंने बात सुनी उसके बाद से, जिस भी दिन टेस्ट होगा तुम लोग बैग लेके आते हो, उस बैग में समरी कॉपी, एरर कॉपी और DWR होना चाहिए। ध्यान से सुन लेना, कभी भी चेक हो जाएगा। देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ द समरी कॉपी, देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ एरर कॉपी, देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ DWR। वी मस्ट नो, वी शुड नो कि आपने टेस्ट में क्या सीखा, क्या मिस्टेक करी, लिखा हुआ है कि नहीं है, समरी आपके पास में बना हुआ कि नहीं है। क्योंकि हम लोग यहाँ से चिल्लाते रहेंगे, हम लोग मेहनत करते रहेंगे, उससे रिजल्ट नहीं आएगा। यू हैव टू बी क्यूरियस।
खुद की मौत से स्वर्ग मिलता है दोस्त? तुम मरने को तैयार नहीं हो, हम क्या कर लेंगे? तो 3 कॉपीज मस्ट बी विद यू एंड देयर शुड बी द एक्सेप्शनल मेमोराइजेशन व्हेन यू आर गोइंग टू द बेड। जब आप सोने जा रहे हो, एकदम से नींद नहीं आता है, कंटेंट सोचो। जब आप बाथरूम में नहाने जा रहे हो, कंटेंट सोचो। जब आप खाना खा रहे हो 30 मिनट, कंटेंट सोचो। दैट इज द फ्री टाइम फॉर यू। व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम होम टू हियर एट द कोचिंग, थिंक अबाउट द कंटेंट, कीप थिंकिंग अबाउट द कंटेंट। जब आप यहाँ से घर जा रहे हो, थिंक अबाउट द कंटेंट। क्या सोच रहे हो तुम लोग? बीच में सांड मार देगा? क्या सोच रहे हो रास्ते में? थिंक अबाउट द कंटेंट। आई यूज्ड टू डू दिस, मैंने ये किया है। जब मैं गांव में 8वीं क्लास तक था, 9वीं क्लास में शहर की स्कूल में गया, पहला टेस्ट दिया, 10वां रैंक आया। मैंने कहा पिताजी को कि पिताजी 10वां रैंक आ गया, मैं टॉपर रहा हूँ। बोले 10वां रैंक आ गया है, कोई बात नहीं। उन्होंने तब मुझे कहा था कि मेमोराइजेशन नाम की एक चीज़ होती है, मनन नाम की चीज़ होती है, किसी कंटेंट को भूलेगा नहीं। आई गॉट द फर्स्ट रैंक आफ्टर दैट एवरी टाइम। I became an exceptional student from below average student and I still believe as a human being I am a below average human being as far as intelligence is concerned। मेरे में कोई खास दिमाग नहीं है, बट मेमोराइजेशन मेक्स ऑल द डिफरेंस। अगर किसी में खास दिमाग भी है, मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ मैं उसको हर चीज़ में बीट कर दूंगा और हर बार बीट कर दूंगा। दैट कम्स फ्रॉम मेमोराइजेशन। तो कीप डूइंग दैट। हमारे पास में ईश्वर को याद करने का एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? कि मैं कंटेंट के बारे में सोचूं, वही मेरा ईश्वर है। जो आपके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग ना आने दे, वही आपका ईश्वर है। तो थिंक अबाउट द कंटेंट। फिजिक्स के फॉर्मूला सोचो, केमिस्ट्री के फॉर्मूला सोचो, इससे स्पीड बनेगी। और फिर बच्चा ये नहीं कहेगा कि मेरे से ये चीज छूट गई थी। एग्जाम में अब जितने लोग बैठे हैं लिख लेना, 3 मई की शाम को 5:15 बजे आप पता है क्या कहोगे? पता है क्या कहोगे? पेपर छूट गया था। लिख के दे रहा हूं, समय कम पड़ गया था। फिजिक्स लेंदी आई थी, बायो भी लेंदी थी, पेपर छूट गया था। वरना मैं सेलेक्ट हो जाता, पेपर छूट गया था। एक नई पोएम बना दोगे आप लोग और घर पे आके पूरा पेपर सॉल्व कर लोगे, तो घर पे एंटी ओएमआर शीट आपसे लेने नहीं आएगा। वो आप उसकी फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे डालना फिर। तो स्पीड कम्स व्हेन यू आर डूइंग मेमोराइजेशन। आप मुझे किसी भी टॉपिक पे बोलने को बोल देंगे कि सर ये आपके पास में टॉपिक है, 5 घंटे बोलना है इसके ऊपर। आई कैन स्पीक विदाउट सीइंग एनी काइंड ऑफ कंटेंट, क्योंकि मेरे दिमाग में वो कंटेंट चल रहा है। जो चलता है दिमाग में वही इंसान बोलता है। गोबर चलेगा गोबर बोलेगा, कचरा चलेगा कचरा बोलेगा, यूजलेस कंटेंट चलेगा यूजलेस कंटेंट बोलेगा। फिल्म की तरह कंटेंट चलना चाहिए, फिल्म की तरह। आंख बंद करो तो चैप्टर का नाम बोलो, अभी बोल देता हूं। दिस इज नॉन एज ए मेटाकॉग्निशन। द हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इज थिंकिंग अबाउट द थिंकिंग। मैं क्या सोच रहा हूं, मैं उसके बारे में सोच पा रहा हूं। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं उसको जज करके करेक्ट कर पा रहा हूं। दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, मेटाकॉग्निशन। तो ये उसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत है और उसके लिए फोर्स करने की जरूरत है कि तू क्या सोच रही है। वो सोच जो तेरे काम की चीज है, वो मत सोच जो तेरे कभी काम आने वाली नहीं है।